नमस्कार। आज हम एक काफी चर्चित मानहानि मामले पर बात करने वाले हैं। जी, ये मामला राहुल गांधी और विनायक दामोदर सावरकर के परिवार के एक सदस्य सत्याकी सावरकर के बीच का है। हाँ, और हमारे पास इस केस से जुड़े कुछ अदालती दस्तावेज और खबरें हैं जिन पर हम गहराई से नजर डालेंगे। बिल्कुल। तो शुरुआत कैसे हुई थी इसकी? मामला ये था कि सत्याकी सावरकर ने राहुल गांधी पर मुकदमा किया था। हाँ, लंदन में दिए गए एक बयान को लेकर। मानहानि का मुकदमा। सही कहा। सत्यागी का कहना था कि गांधी ने गलत दावा किया कि सावरकर ने अपनी किताब में किसी मुस्लिम पर हमले को एक तरह से सही ठहराया था, जिसका सत्याकी खंडन करते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब इस कहानी में एक कह सकते हैं नया मोड़ आया है। जी, राहुल गांधी ने पुणे की अदालत में एक अर्जी दायर की है और उसमें कुछ काफी चौंकाने वाली बातें कही गई हैं। चलिए देखते हैं क्या है ये। हाँ, बताइए। गांधी का सबसे बड़ा दावा ये है कि सत्याकी सावरकर ने अदालत से एक बहुत अहम जानकारी छुपाई है। अच्छा, कौन सी जानकारी? वो ये कि सत्या की माँ हिमानी सावरकर वो असल में नाथूराम गोडसे, महात्मा गांधी के हत्यारे, उनके भाई गोपाल गोडसे की बेटी थीं। ओहो, यानी सत्याकी गोपाल गोडसे के नाती हुए। हाँ, और गांधी की अर्जी ये भी कहती है, अगर मैं सही समझ रहा हूं, कि ये सिर्फ खून का रिश्ता नहीं है। बिल्कुल। अर्जी कहती है कि ये विचारों का भी रिश्ता है। मतलब सावरकर और गोडसे परिवारों में वैचारिक नजदीकी थी। और ये जानकारी अर्जी के अनुसार विनायक सावरकर की प्रतिष्ठा को समझने के लिए जरूरी है, जो इस मानहानि के दावे का मुख्य बिंदु है। हाँ, बिल्कुल। और अर्जी में हिमानी सावरकर की राजनीतिक सक्रियता और वो हिंदुत्व संगठनों से उनके जुड़ाव का भी जिक्र किया गया है। अर्जी में एक और बात कही गई है कि सत्याकी ने ये भी छुपाया कि विनायक सावरकर खुद महात्मा गांधी हत्याकांड में सह अभियुक्त थे। जी हाँ, हालांकि वो बाद में सबूत न होने के कारण बरी हो गए थे, ये भी सच है। सही। तो ये तो पारिवारिक कनेक्शन की बात हुई। अर्जी में और क्या है? कुछ ऐतिहासिक दलीलें भी हैं शायद। हाँ, बिल्कुल। गांधी की अर्जी में कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का भी हवाला दिया गया है। जैसे ये कहा गया है कि सावरकर द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थे। द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी वो विचार कि हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं? जी, वही। और अर्जी में सावरकर की 1963 की किताब 6 ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री और दूसरे इतिहासकारों का हवाला देते हुए कुछ और भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। क्या आरोप है वो? जैसे कि अर्जी के मुताबिक सावरकर ने कथित तौर पर पुलिस और सेना में मुसलमानों को संभावित गद्दार माना। अच्छा। और सेना और सरकारी नौकरियों में उनकी संख्या कम करने की वकालत की। यहां तक कि गोला बारूद कारखानों में उनके काम करने पर रोक लगाने का सुझाव दिया। ये तो काफी गंभीर बातें हैं। हाँ, और अर्जी में एक और बेहद गंभीर आरोप है कि सावरकर ने कथित तौर पर बलात्कार को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की वकालत की थी। बाप रे! देखिए, यहाँ ये साफ करना बहुत जरूरी है कि ये सारे दावे राहुल गांधी की कोर्ट में दी गई अर्जी का हिस्सा हैं। इसमें अलग अलग स्रोतों का हवाला है। हम सिर्फ उन दावों को रिपोर्ट कर रहे हैं, उनकी सच्चाई या गलत होने पर हम कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी है। ये अर्जी में किए गए दावे हैं। जी, और कानूनी रणनीति शायद यही लगती है कि सावरकर की प्रतिष्ठा, जिस पर यह मानहानि का केस टिका है, उसे ही इन तर्कों से चुनौती दी जाए। तो इन सब दलीलों के आधार पर गांधी ने अदालत से मांगा क्या है? गांधी ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि सत्याकी को अपने नानिहाल गोडसे परिवार का वंश वृक्ष बताने का निर्देश दिया जाए, या फिर पुलिस जांच का आदेश हो। हाँ, या फिर पुलिस जांच का आदेश दिया जाए। और एक और बात ध्यान देने वाली है। क्या? ये मामला हाल ही में सारांश परीक्षण से समन परीक्षण में बदला गया था। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अब ज्यादा विस्तार से दस्तावेजी और ऐतिहासिक सबूत पेश किए जा सकते हैं। शायद ये गांधी की रणनीति का ही हिस्सा हो। समझ गए। और कुछ है इस मामले में? हाँ, एक और अर्जी गांधी ने दायर की है, सत्याकी पर झूठी गवाही और अदालत की अवमानना का आरोप लगाते हुए। ओह, वो किस बारे में है? गांधी का आरोप है कि सत्याकी ने ये कहकर कोर्ट को गुमराह किया कि गांधी जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। अच्छा, तो अब कोर्ट ने क्या कहा है? अदालत ने अब सत्याकी सावरकर को इन दोनों अर्जियों पर 12 जून तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। तो मतलब अब गेंद सत्याकी सावरकर के पाले में है। अदालत उनके जवाब का इंतजार कर रही है। जी बिल्कुल। इस मामले ने वाकई पारिवारिक रिश्तों और इतिहास की अलग अलग व्याख्याओं को कानूनी बहस के बीच ला खड़ा किया है।
हाँ, और ये मामला एक अहम सवाल भी उठाता है ना, कि जब किसी ऐतिहासिक हस्ती से जुड़ा मानहानि का मामला कोर्ट में आता है तो इस तरह के पारिवारिक कनेक्शन और इतिहास की जो विवादित व्याख्याएं हैं उनको पेश करने का कानूनी तर्कों पर और लोगों की सोच पर क्या असर पड़ सकता है? खासकर तब जब उन व्याख्याओं पर इतिहासकारों में भी पूरी सहमति न हो। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। आगे देखते हैं इस मामले में क्या होता है।